नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बकाया पेंशन को लेकर पेंशनर्स का अनोखा विरोध, सिर मुंडवाकर जताया आक्रोश, मुख्य प्रवेश द्वार पर जड़ा ताला। कांस्टेबल की हत्या में वांछित डंपर चालक ने कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस के सुपुर्द। प्रेमी से मिलने आई युवती को परिजनों ने जबरन उठाया, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की जांच। प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, जिला कलेक्टर ने ई फाइलिंग सिस्टम पर दिया जोर। तो यह हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशन धारकों का धरना आज सोमवार को भी जारी रहा। वह बकाया पेंशन की मांग को लेकर यहां करीब 2 सप्ताह से धरने पर बैठे हैं। इधर अब तक उनकी मांगों को लेकर सुनवाई नहीं होने पर आज पेंशनर्स ने विरोध स्वरूप अपने सिर का मुंडन करवाना शुरू कर दिया। पहले दिन आज कुछ पेंशनर्स ने अपना मुंडन करवाने के बाद कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को लेकर सुनवाई नहीं कर रहा। जेएनयू के सेवानिवृत्त पेंशनर्स को लंबे समय से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके विरोध में सोमवार को 16वें दिन भी धरना जारी रहा। पेंशनर्स ने कुलपति कार्यालय के समक्ष अपना आक्रोश प्रकट किया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा व सचिव डॉक्टर लोकेंद्र सिंह शक्तावत और पेंशनर्स संघर्ष समिति संयोजक अशोक व्यास ने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में लंबे समय से पेंशन का भुगतान नहीं होने से आक्रोशित वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स जेएनयू परिसर में धरना दे रहे हैं। प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने राज्यपाल से जोधपुर में ही कार्यरत कुलपति की नियुक्ति की मांग की। पेंशनर्स संघर्ष समिति के संयोजक अशोक व्यास ने कहा कि समय पर पेंशन न मिलने से पेंशनर्स मानसिक और आर्थिक संकट झेल रहे हैं। पेंशनर्स को लंबे समय से पेंशन न मिलने के कारण अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। कर्मचारियों का इन्होंने अपने बाल देकर ये रोज रोज कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन आज मर चुका है। वो मरने के बाद पहला जो करिए वो होता है बाल देना। बाल विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और विश्वविद्यालय शिक्षक संघर्ष समिति का संयुक्त धरना 16वें दिन जारी है और इसमें आज 16वें दिन हमने विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर तालाबंदी की है और इसमें हमारे जो कर्मचारी संघ के नेता हैं वो भी हमारे साथ हैं और शिक्षक संघ के नेता भी हमारे साथ हैं। सभी यहाँ मौजूद हैं। वो शिक्षक संघ के अध्यक्ष करताराम जी पटेल अभी भाषण दे रहे हैं और हम इनके आभारी हैं कि वो पेंशनर के साथ इस समस्या में अपना समाधान दे रहे हैं। और आज तालाबंदी की और उसके साथ ही क्योंकि विश्वविद्यालय का प्रशासन लापता है तो जब 7 दिन, वैसे तो कानून में 7 साल का है, लेकिन यहाँ हम मान रहे हैं कि 7 दिन तक अगर प्रशासन नहीं आता है तो हम उसको मृत मान लेते हैं। तो उनके मृत प्रशासन को के पीछे 5 हमारे साथियों ने अपने बाल दिए हैं, मुंडन करवाया है और मैं समझता हूं कि इनके मुंडन करवाने से उनमें और राज्य सरकार में थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आएगी और वो इस समस्या के अस्थायी और स्थायी समाधान के लिए जल्दी ही प्रयास करके हमें हमारी पेंशन दिलवाएं। विश्वविद्यालय की पेंशनर सोसाइटी पिछले कई दिनों से अपना हक पाने के लिए इस तपन भरी गर्मी में संघर्ष करने, आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। सुनवाई करना तो बहुत दूर की बात है, वो उनको मिलने भी नहीं आ रहा है, अपनी स्थिति बताने को भी वो तैयार नहीं है। हमारे कुलपति जी है वो 1 महीने के बाद यहाँ आए और केवल 1.5 दिन में यहाँ से वापस चले गए, केवल और केवल आश्वासन देकर चले गए। उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की कि हमारे पेंशनर किस तरह की तड़प में हैं, किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। इन सभी पेंशनर हमारे जो वरिष्ठ जन है उनके धरने को, उनके प्रदर्शन को, उनकी जायज मांगों को हम अपना समर्थन देने के लिए विश्वविद्यालय का शिक्षक संघ उनका समर्थन देने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनकी इस जो जायज मांग है उसके लिए शिक्षक संघ हमेशा समर्थन करता रहेगा। लूणी थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस कांस्टेबल सुनील खिलेरी की डंपर से कुचलकर हत्या के मामले में
मुख्य आरोपी डंपर चालक राणा राम ने सोमवार को जोधपुर के एक कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उसे कोर्ट ने अग्रिम जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी व 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इस मामले में पुलिस द्वारा एक सरपंच पति समेत 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गत 25 मई की सुबह लूणी थाना क्षेत्र की टीम को खेजड़ी कला इलाके में अवैध बजरी खनन की सूचना मिली थी। पुलिस को देखकर डंपर चालक राणा राम डंपर लेकर भाग निकला। कांस्टेबल सुनील खिलेरी ने डंपर को पकड़ने की कोशिश की, तभी चालक राणा राम ने डंपर को तेजी से टर्न लिया और कांस्टेबल सुनील खिलेरी को कुचल दिया। तब पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़कर शेष आरोपियों की तलाश में छापेमारी अभियान चला रखा था। जोधपुर कमिश्नरेट के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवती को जबरन गाड़ी में डालकर ले जाने का वीडियो वायरल होने के मामले में रातानाड़ा थाना पुलिस ने जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया सामने आया कि युवती अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई थी और जब युवती के परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो वह उसे उठाकर अपने साथ लेकर गए। रातानाड़ा थाना अधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से ही उन्हें भी जानकारी मिली थी। अब तक की जांच में सामने आया कि लड़की के प्रेमी ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी प्रेमिका उससे मिलने के लिए उसके घर पर आई हुई थी। तब ही उसके परिजन आए और उसे जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। दिनेश लखावत ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही युवती व परिजनों से संपर्क किया गया। फिलहाल युवती और परिजन करवड़ थाने में अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं और इस मामले के जांच अधिकारी को भी करवड़ थाने भेजा गया है। उनको बताया कि युवती के बयान होने के बाद ही इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमें वीडियो मिला है जिसके संदर्भ में हम अनुसंधान कर रहे हैं कि ये घटना कहाँ की है और क्या घटना हुई है। इसके संदर्भ में हम जो लड़की है उससे और उसके परिजनों से भी संपर्क में है। लड़की से भी हमारी बात हुई है और उसके परिजनों से भी बात हुई है। वो वर्तमान में अभी करवड़ थाने में अपने स्टेटमेंट नोट करवा रही है लड़की, और हमने भी हमारा अनुसंधान अधिकारी यहाँ से भेजा है। जो स्टेटमेंट लड़की नोट करवाएगी उसके हिसाब से अभी कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना सामने क्या आई थी आपके सामने? घटना जो अभी तक हमने अनुसंधान किया उसके हिसाब से ये लड़की है, उसके परिजन उसको यहाँ से लेकर गए हैं। लड़की ऐसा बताया जा रहा है कि अपने प्रेमी से मिलने आई थी, तो जो परिजनों को पता चला तो वो यहाँ से लेकर गए हैं। अब जो आगे जो लड़की जैसे स्टेटमेंट देती है उस हिसाब से हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। जोधपुर ग्रामीण की जिला स्पेशल टीम ने ऑपरेशन धरकर भर के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के आनंदपुर कालू थाने में एनडीपीएस प्रकरण में वांछित और 10,000 रुपए का इनामी अपराधी सद्दाम खान आखिरकार पुलिस उसे दस्तयाब कर ले आई। पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान ऑपरेशन धरकर भर के तहत कार्रवाई की गई। डीएसटी टीम ने वांछित चल रहे सद्दाम खान निवासी सिंधियों की ढाणी बुजकला थाना पिपाड़ शहर जिला जोधपुर को दस्तयाब किया। सद्दाम खान घटना के बाद से फरार था और उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस थाना आनंदपुर कालू जिला ब्यावर में एनडीपीएस एक्ट के गंभीर मामले में वो वांछित था। सूचना मिलने पर डीएसटी टीम ने सक्रियता दिखाते हुए उसे धर दबोचा और उसे अग्रिम अनुसंधान के लिए ब्यावर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। यह सफलता जिला विशेष टीम के प्रभारी लखाराम, सब इंस्पेक्टर राजूराम, कांस्टेबल सुभाष, कमांडो देवीलाल और तकनीकी सहयोग देने वाले हरेंद्र लोहरा, अशोक भाटी व सुरेश डूडी सहित पूरी टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इस शानदार कार्रवाई के लिए पूरी टीम को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। ऑपरेशन धरकर भर के तहत ऐसे ही अपराधियों की धरपकड़ जारी रहेगी। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र जोशी ने जयपुर में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से शिष्टाचार भेंट कर जोधपुर विशेषकर सूरसागर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी जमीनी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर विधायक जोशी ने एक विस्तृत लिखित पत्र भी मंत्री को सौंपा। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने लगे, पोल गिरने, लोड बैलेंस की कमी और समय पर मदद नहीं होने जैसी चुनौतियों से आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी और आगामी मानसून को देखते हुए इन समस्याओं का समय रहते निराकरण आवश्यक है। विधायक जोशी ने मंत्री से अनुरोध किया कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर विद्युत तंत्र को सुदृढ़ किया जाए, जिससे आम नागरिकों को निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि ऊर्जा मंत्री की संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय क्षमता से शीघ्र ही समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल होगी। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सोमवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया
कि वे अपने विभागीय कार्यों में डिजिटल तकनीक का अधिकतम उपयोग करें। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं, सेवाओं और जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स एवं मोबाइल ऐप्स के माध्यम से कार्यप्रणाली को मजबूत किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि ई फाइल प्रणाली के अंतर्गत चल रही सभी फाइलों का नियत समय में निस्तारण अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि फाइलों का अनावश्यक रूप से लंबित रहना प्रशासनिक शिथिलता और उदासीनता को दर्शाता है। इसे हर स्तर पर रोका जाना चाहिए। ई गवर्नेंस के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। जिला कलेक्टर ने विशेष रूप से संपर्क पोर्टल 2.0 ऐप के प्रभावी उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी अपने अपने विभागों में दर्ज प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करें। बैठक में नगर निगम उत्तर व दक्षिण के आयुक्त सिद्धार्थ पालानीचामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जवाहर चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय सुरेंद्र सिंह पुरोहित सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को जोजरी नदी में संभावित प्रदूषण की रोकथाम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, बालोतरा के जिला कलेक्टर सुशील कुमार, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी, नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण के आयुक्त सिद्धार्थ पालानीचामी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जोधपुर के क्षेत्रीय अधिकारी एवं पर्यावरणीय अभियंता कामिनी सोनगरा, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अरुण कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए जोजड़ी नदी में संभावित प्रदूषण से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बीते एक वर्ष में प्रशासनिक स्तर पर किए गए प्रयासों, प्रस्तावों, सुझावों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जोजड़ी नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु सभी विभाग मिलकर समन्वित रूप से कार्य करें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की नवीन पहल रालसा वन एवं बालिका वर्ष 2025 सृजन की सुरक्षा योजना के अंतर्गत सोमवार को ग्राम पंचायत सुरपुरा जोधपुर में नवजात बालिकाओं के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सेक्शन न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर अजय शर्मा द्वारा नवजात बालिकाओं कनक, अन्मिता जांगड़ एवं काव्या को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किए गए। साथ ही प्रत्येक बालिका के नाम 11-11 पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश रामावत ने जानकारी दी कि यह योजना बालिकाओं के सशक्तिकरण, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, महिला अपराधों में कमी लाने एवं न्याय तक समुचित पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जोधपुर के सभागार कक्ष में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत रेल कर्मियों के जागरूकता अभियान के साथ की गई, जिसमें पर्यावरणीय मुद्दों को समझाने और उनके समाधान की दिशा में व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर रेलवे में प्लास्टिक के उपयोग में आपकी सहभागिता विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिससे मंडल के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छता तथा हरित परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं न केवल जन जागरूकता को प्रोत्साहित करती है, बल्कि जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी प्रेरित करती है। रेलवे ने स्वच्छता अभियान को गति देते हुए ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर शिकंजा कसते हुए 1 माह में 1,500 से भी अधिक यात्रियों पर जुर्माना लगाया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के नेतृत्व में जोधपुर मंडल पर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मई में विभिन्न ट्रेनों व रेलवे स्टेशनों पर गंदगी फैलाने पर 1,621 यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे जुर्माने के बतौर 1,78,300 रुपए का राजस्व वसूल किया। उन्होंने बताया कि ट्रेन अथवा रेल परिसर में गंदगी व कचरा फैलाने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा इस हेतु रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरों से भी ऐसे यात्रियों की पहचान कर उनसे 100 से 500 रुपए तक नियमानुसार जुर्माना वसूला जा रहा है।
उन्होंने बताया कि रेल परिसर और ट्रेनों में स्वच्छता के प्रति यात्रियों को विभिन्न माध्यमों से समय समय पर जागरूक किया जाता है। जिंगर समाज संयुक्त महासभा समिति जोधपुर की ओर से समाज के बालक बालिकाओं के लिए आज से समर कैंप शुरू हुआ, जो 15 जून तक चलेगा। दमयंती चौहान, लता चौहान, शंकरलाल गोयल एवं जैसाराम जिंगर के संयोजन एवं देखरेख में आयोजित इस समर कैंप में लगभग 130 से अधिक बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं। इसमें मेहंदी, डांस, सेल्फ डिफेंस तथा लाठी प्रशिक्षण आदि इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। कैंप प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक तथा शाम 5:30 से 7 बजे तक चालू रहेगा। समापन दिवस पर 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गोपाल जादूगर अपने जादू का शो दिखाएंगे। एसेंट स्कूल द्वारा प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों द्वारा एक रैली का भी आयोजन किया गया। स्कूल निदेशक ने बताया कि सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य बच्चों का उत्साहवर्धन करना है, जिससे बच्चे भविष्य में और बेहतर करने की प्रेरणा पाते हैं। आज एशियन एजुकेशन ग्रुप द्वारा प्रतिभा सम्मानित समारोह रखा गया, जिसमें बच्चों को चौपासी हाउसिंग बोर्ड से रैली निकाली गई। जो बच्चे 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास में जोधपुर में टॉपर रहे हैं, उनको मोमेंटो और सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु के लिए जल भंडारण एवं जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइप लाइनों की अति आवश्यक रखरखाव व सफाई के लिए 6 जून को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्र में जलापूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर शहर के कायलाना, चौपाजनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 6 जून को होने वाली जलापूर्ति 7 को और 7 को होने वाली जलापूर्ति 8 जून को होगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर व्रत जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि ज्वालामंड एवं तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र सरस्वती नगर एवं पुरी भक्ताजनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों एवं पाल बाईपास, शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 6 जून को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी तथा इन क्षेत्रों में 7 जून को की जाने वाली जलापूर्ति 8 को और 8 जून को की जाने वाली जलापूर्ति 9 जून को होगी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बकाया पेंशन को लेकर पेंशनर्स का अनोखा विरोध, सिर मुंडवाकर जताया आक्रोश, मुख्य प्रवेश द्वार पर जड़ा ताला। कांस्टेबल की हत्या में वांछित डंपर चालक ने कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस के सुपुर्द। प्रेमी से मिलने आई युवती को परिजनों ने जबरन उठाया, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की जांच। प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, जिला कलेक्टर ने ई फाइलिंग सिस्टम पर दिया जोर। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।